फिक्र करते कहाँ है। आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, आपको क्या प्रॉब्लम है। यही हमारी कौम का नौजवान भी कहता है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम किसी मौलवी साहब के कहने पे जिंदगी गुजारेंगे। नौजवान लड़के लड़की बनने के लिए परेशान है और लड़कियां मर्द बनने के लिए परेशान है। ताज्जुब की बात है, लड़के हाथ में कड़ा, कान में बाली, नाक में नथिया, गले में लॉकेट पहनकर घूम रहे हैं और लड़कियां हाथ में रबर पहन करके और जींस पैंट टी शर्ट और बूट सूट लगा करके सड़कों पे घूम रही है। लड़कियां कहती हम लड़का बन के दम लेंगे और लड़के कहते हैं हम लड़कियां बनकर दम लेंगे। इस्लाम कहता है नहीं, मर्द के लिए औरत बनना दुरुस्त नहीं है और औरत के लिए मर्द बनना दुरुस्त नहीं है। इस्लाम ने एक दायरा मुकद्दर किया है, याद रखिएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी कौम की बहुत सारी बेटियां यहाँ पे बैठी हैं, आप जरा सा सीने पे हाथ रख करके बताएं दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है, याद रखें। भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, चाचा नेहरू की बेटी थी। वहां पे औरतों के हवाले से एक सेमिनार हुआ। उन्होंने अपने बाबूजी को खत लिखा, बाबूजी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। यहाँ से चाचा नेहरू ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब लिखा, बेटी इंदिरा, दुनिया की औरतें तो बहुत हैं, मैंने बहुत सारी औरतों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया, मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है और उस औरत का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा ज़हरा। इंदिरा गांधी ने उधर से जवाब लिखा, बाबूजी उनकी जिंदगी तो बड़ी कम थी, बड़ी मुख्तसर थी, मगर वो दुनिया की सबसे कामयाब तरीन औरत कैसे हो गई। चाचा नेहरू ने जवाब लिखा, बेटी तुझे पता नहीं है, एक औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी होती है, उसके बाद किसी की बीवी होती है, फिर किसी की माँ होती है। हर बाप को एक कामयाब बेटी की जरूरत है जो बाप की इज्जत और आबरू का ख्याल रखे। हर शौहर को एक कामयाब बीवी की जरूरत है जो शौहर की इज्जत और आबरू और उसकी औलादों का ख्याल रखे। हर औलाद को एक नेक माँ की जरूरत है। मैंने दुनिया में बेटियां बहुत देखी, मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी है। दुनिया में मैंने बीवियां बहुत देखी, मगर हजरत अली की बीवी ने जितना उनका ख्याल रखा हमने किसी और की सीरत का मुताला नहीं किया है। दुनिया में मैंने माएँ बहुत देखी, मगर हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी मैंने किसी की माँ नहीं देखी है, माँ नहीं देखी है। आज हमारी कौम की बेटियां समझती हैं शायद सेल्फी लेने वाली लड़की ही सबसे हसीन और जमील है, महंगे मेकअप करने वाली, महंगे लिबास पहनने वाली, टिकटॉक पे डांस करने वाली, शॉर्ट वीडियो बना करके भारत नहीं दुनिया में अपना पोज जमा करने वाली लड़की सबसे कामयाब और दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। मैं कहूँगा ये अंधी तकलीद है, ये तुम्हारी अंधी सोच है। यही फिक्र ने तुम्हें आवारा बना दिया, तुम्हारी गोद को आवारा बना दिया, तुम्हारे महलों को आवारा बना दिया, तुम्हारी फिक्रों को आवारा बना दिया, तुम्हारी नस्लों को आवारा बना दिया। याद रखिएगा, मेरी तकरीर एक तहरीक के तहत होती है। मैं कभी इसलिए तकरीर नहीं करता कि आप खूब नारे लगाएंगे और खूब मेरी तकरीर जमेगी। मैं कभी ये सोचकर नहीं करता, ना ही मैं आपसे कभी कहूंगा कि आप खूब जमकर सुभान अल्लाह कहिए। लेकिन ये बेचारे को देखिए, मजार की चादर बांधे हुआ है ना, कान में मोबाइल लगाया है, इसको इतनी भी आहा बड़ा इमरजेंसी कॉल है। यही मुसलमानों का हाल है, बड़ा इमरजेंसी कॉल है। लगता है कि इन आलिमों की तकरीर और गुफ्तगू से भी ज्यादा उस बेचारे के पास इमरजेंसी कॉल है ना। ये तो मोबाइल एक दिन तबाही की दहलीज तक पहुंचाकर ही रखे। घबराए नहीं, इसका अंजाम देखें, थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। लेकिन आप याद रखें जिंदगी में इन बातों को। सरकार मौलाए कायनात से फरमाते हैं कि मुस्तफा करीम की मजलिस सजी है, सहाबा तशरीफ फरमा है। आका करीम ने पूछा, मेरे सहाबा मालूम है दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? एक सहाबी खड़े हुए, कहा आका जी नमाज पढ़ने वाली। कहा बेशक वो अच्छी औरत है, मगर मेरा मकसद ये नहीं।
फिर एक सहाबी खड़े हुए, कहा आका जी कुरान पढ़ने वाली। कहा बेशक वो अच्छी औरत है मगर मेरा मकसद ये नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मैं सबसे पीछे बैठा था, आहिस्ता से उठा और घर चला गया और जाकर मैंने सैयदा फातिमा से पूछा, फातिमा आज मुस्तफा करीम ने एक सवाल किया है। कहा वो सवाल क्या है? कहा आज आका ने पूछा है दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सैयदा फातिमा मुस्कुराई, बोली ये तो बड़ा आसान सवाल है। कहा फातिमा वहाँ जवाब लोग दे रहे हैं मगर बात बन नहीं पा रही है, अगर आसान है तो आप ही जवाब बता दे। सुनो सैयदा फातिमा ज़हरा ने क्या जवाब दिया। मेरी बात का बुरा न मानना, मुहर्रम आ जाए 10 दिन फातिहा कराती हो बीबी फातिमा के नाम का, मगर कभी शायद हमारी कोई बेटी ऐसी हो जो सैयदा खातूने जन्नत की सीरत भी पढ़ती हो, उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब का किरदार भी पढ़ती हो, उनके घर की औरतों की जिंदगी का भी कभी अध्ययन एवं मुताला करती हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा फातिहा का चिराग अपने घरों में बाद में जलाओ और सैयदा खातूने जन्नत की सीरत का चिराग अपनी जिंदगी में पहले जलाओ, ताकि तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो और तुम्हारी आखिरत भी हसीन हो। सैयदा खातूने जन्नत फौरन मुस्कुराती है और कहती है अली मालूम है दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़े और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर, जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़े और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़े। साहब ये तो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत की पहचान है। अब मैं पूछना चाहता हूँ आज हमारी कौम की बेटियां जो जाकर मेलों में सेल्फी लेती हैं, बाजारों में सेल्फियां लेती हैं, कॉलेजों में सेल्फियां लेती हैं, टिकटॉक पे डांस करती हैं, बड़ा अफसोस होता है। साहब अरब की वो सरजमीन जिसे नबी ने गुनाहों से पाक किया, आज वहाँ भी बेहयाई और बुराई का बाजार गर्म हो गया। वो बेटियां जब नकाब पहनती थी तो उन्हें बापर्दा समझा जाता था, आज नकाब पहनकर डांस करने वाली बेटियां नजर आ रही है, आज जुब्बा पहनकर डांस करने वाले अरब के नौजवान नजर आ रहे हैं। ऐ मेरी कौम की बेटियों याद रखना इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता तेरा हुस्न कोई गैर देखे, तेरी जवानी कोई गैर देखे, तू किसी गैर की निगाहों की जीनत बन जाए। तेरा सजना संवरना तेरे शौहर के लिए है, तेरा सजना संवरना तेरे शौहर के लिए है, तेरी आराइश और ज़ेबाइश तेरे शौहर के लिए है। इसलिए इन बातों को याद रखना, जिंदगी में याद रखना इन बातों को। जब माँ इतनी नेक होना जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़े और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़े तो जमाना उस औरत को सैयदा फातिमा उम्मुल खैर कहता है। हाँ हाँ साहब, हाँ हाँ ये वही सैयदा फातिमा उम्मुल खैर है जिनकी निगाहें गैर पे न पड़ी और गैर की निगाहें उनके ऊपर न पड़ी तो अल्लाह ने उस पाकीज़ा गोद में पीरे पीरा मीरे मीरा हजरत शेख अब्दुल कादिर वहीउद्दीन जैसे बेटे को पैदा किया। बेटे को पैदा किया। आज हमारी माए बहनें सोचती है ना कि जाने दीजिए बेटा बड़ा होगा तो तावीज लिखवा लेंगे, बेटा बड़ा होगा तो साहब तावीज़ें लिखवा लेंगे। मेरी बात का बुरा न मानिएगा, तावीज़ों का फायदा होता है, बुजुर्गों की दुआओं का फायदा होता है, मगर ये इंसाफ नहीं है। माँ नमाजी न बने और सिर्फ तावीज़ से काम चलाए, बाप नमाजी न बने और सिर्फ तावीज़ से काम चलाए। आज हमारा नफ्स इतना मोटा हो गया कि साहब हम अपने नफ्स के तकब्बुर में चले गए, नफ्स के बहकावे में चले गए। नफ्स का मामला समझते हैं ना, नहीं समझते तो याद रखिएगा तलवार की जंग से भी बड़ी जंग नफ्स की जंग है। आज हमारी कौम की बेटियां अपने नफ्स से मुजाहिदा नहीं करती, आज अपने नफ्स को गुनाहों से नहीं रोक पाते। मगर आओ पीरे पीरा की जिंदगी देखो, मीरे मीरा की जिंदगी देखो। सुल्तान रजा आपको बताना चाहेगा किस माँ ने अपने बेटे को गौस बनाया है, किस बाप की दुआओं ने अब्दुल कादिर को इस मकाम पर पहुंचाया है। आज हम जिस गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं उस गौसे आजम के इल्म का आलम क्या था कि आज हमारा इल्म उनके इल्म के सामने कुछ है। मेरे और आपके इमाम कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बस उनकी एक रात का मुजाहिदा सुन लो, एक रात
बोलूं इजाजत है? इजाजत है? जितने लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ हाथ उठाकर एक बार बोल दे इजाजत है। माशाल्लाह, एक रात का मुजाहिदा। सुनो मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो और से सुनना। आज तो हम साहब सिर्फ उर्स मनाने वाले, जुलूस निकालने वाले, मिलाद मनाने वाले, बेशक खूब मनाएं, कभी आका को भी मनाने की कोशिश करें, कभी रब को भी मनाने की कोशिश करें। आज ये सीरत आपको कौन सिखाएगा? ये कौन बताएगा? ये जलसे इसीलिए होते हैं ताकि यहाँ से आपकी जिंदगी में इनकलाब आए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, एक रात में इशा की नमाज पढ़कर बैठा, मेरे नफ्स ने कहा अब्दुल कादिर खाकर थोड़ी देर आराम कर ले, फिर खुदा की इबादत करना। कहते हैं जो ही मेरे नफ्स ने कहा, मैंने अपने नफ्स को डांटा, खबरदार अब्दुल कादिर को तू सुलाना चाहता, अगर अब्दुल कादिर को तू सुलाना चाहता है, अब्दुल कादिर को तू सुलाना चाहता है। अल्लाह अल्लाह, साहब ये कौन है? सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, मैंने खाना हटा दिया और मैंने अपने नफ्स से कहा खबरदार अब्दुल कादिर को धोखे में न डालना। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, मैं फौरन एक पांव पे खड़ा हुआ और पूरी रात कुरान पढ़ता रहा, यहाँ तक के फज्र की आजान हुई तो मैंने एक खत्म कुरान मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह। आपसे कहना चाहेगा, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप भी एक पांव पे खड़े हो जाइए, मैं आपसे ये नहीं कहता आप भी एक रात में एक खत्म कुरान पढ़ लीजिए, मगर सुल्तान रजा आपसे इतनी तो उम्मीद जरूर कर सकता है। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, गौसे आजम को ये किरदार कहाँ से मिला? उनके जद्दे आला से मिला है, मुस्तफा जाने रहमत से मिला है। हज़रत अली फरमाते हैं, मेरे ईमान लाने की वजह ये हुई कि मैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में था। एक रात बेदार हुआ, तन्हाई का आलम था, मेरी नजर पड़ी, मैंने क्या देखा? एक जानिब मुस्तफा जाने रहमत का मुसल्ला बिछा है और दूसरी जानिब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुसल्ला बिछा है। क़याम भी हो रहा है, रुकू भी हो रहा है, सुजूद भी हो रहा है, साहब आका भी नमाज पढ़ रहे हैं और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा भी नमाज पढ़ रही है। अब हजरत अली कहते हैं, इसी नमाज की बरकत ने मुझे साहबे ईमान बनाया, इसी नमाज की बरकत ने। अब आप बात सुन ली, अब जरा आपसे मैं कहूंगा, आज के जलसे से आप भी अपने घर जाएं ना, तो अपनी बीवी से मुस्कुरा कर कहे, बेगम हमने पूरी रातें कहाँ कहाँ गुजार दी, मैं चाहता हूँ कि आज की रात हम खाना खाकर सोएंगे, जो बेदार हो जाए वो दूसरे को जगा देगा। आज की रात मैं नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा और तुम उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत को जिंदा करना। आपकी बीवी कहेगी उनकी सुन्नत क्या है? कहा उनकी सुन्नत ये है, जमाना सो जाए तो मुसल्ला बिछाकर खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाना, खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाना। अल्लाह अल्लाह, बीवियों से कभी नेकियों की गुफ्तगू भी करो। क्या यार हमेशा झगड़े में पड़े रहते हो? ड्यूटी से आए, चाय अच्छी नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, पानी बेहतर नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बीवियां भी सिर्फ यही समझती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सनाखाने बारगाहे नबविया, माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ले आए, तकरीर करूं? अरे बोलिए, आप लोग बोलिएगा तभी ना, और तकरीर करूंगे खत्म कर है ना। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। अब जरा गौर से सुने, आप यार दिन भर हम लफड़े की बात, झगड़े की बात नहीं, घर जाओ ना मुस्कुराकर। सरकार फरमाते हैं, तुम में का सबसे बेहतर इखलाक वाला वो है जिसका इखलाक उसके बीवी और बच्चों के साथ बेहतर हो, उसके बीवी और बच्चों के साथ अच्छा हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ना, अपनी बीवी से कहना, अब साहब सो जाओ, नमाज
पढ़ करके ऐशा की, खाना खाकर बीवी बेदार हो तुझे बेदार कर दे, तुम बेदार हो बीवी को जगा दो, कहो हम पूरी रात कुरान नहीं पढ़ सकते, हम पूरी रात इबादत नहीं कर सकते, मगर बावजू हो जाओ हम 12 रकात न सही, 8 रकात न सही, 4 रकात न सही, 2 रकात न सही, यार कम से कम एक सजदा तो कर सकते हैं। सुनो फायदा क्या होगा, बीवी दुआ करे तो तुम आमीन कहो, तुम दुआ करो तो बीवी आमीन कहे, ये अल्लाह का करम होता है। याद रखना, जब शौहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा हो तो अल्लाह उनकी गोद में सैयदा फातिमतुज ज़हरा को पैदा करता है। जब बाबा मौला अली हो और मां सैयदा खातूने जन्नत हो और रात इबादत में गुजर जाती हो तो अल्लाह उनकी गोद में करबला में 72 जख्म खाकर, खानदान कटाकर इस्लाम बचाने वाला सजदे की हालत में इमाम हुसैन जैसा अजीम बेटा पैदा फरमाता है। बीवी नेक हो, बाप नेक हो, कसम खुदा की जिंदगी में इनकलाब देखे। आज हमारे नौजवानों की सारी बातें, साहब सारी दौलतें लॉटरी के टिकट खरीदने में खर्च है। क्या आपको नहीं मालूम कि इस्लाम में लॉटरी खेलना हराम है? आज हमारे नौजवानों की पूरी रातें IPL में सट्टा खेलने में गुजर जा रही है। जब आपकी जिंदगी की कुछ रातें कुरान की तिलावत में नहीं गुजरेंगी तो औलादे नेक कैसे होंगी? आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जिन औरतों ने कहा ना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो औरतें बेहयाई पे उतर गई, ना खुद संभल सकी ना अपनी औलादों को संभाल सकी। मैं तो कहता हूँ बड़ा नाज है तुझे अपने जिस्म पर ना, तो हर बच्चा दुनिया में आने से पहले 9 माह तेरे पेट में पलता है तेरी औकात तो एक ऐसे बच्चे को जन्म दे दे जो दुनिया में बाद में आए और पेट में ही कम से कम 1 से 100 तक गिनना सीख जाए। कहोगे मौलाना नहीं, बच्चे तो पैदा होने के बाद पढ़ते हैं। मैं कहूँगा हाँ हाँ याद रखना, बच्चे पैदा होने के बाद पढ़ते हैं, मगर इस्लाम कहता है उतलुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। ये इस्लाम है। ये दुनिया की औरतें हैं जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं नाचूं गाऊं बजाऊं दुपट्टा ओढ़ूं ना ओढ़ूं, वो औरतें न खुद बाहया होती ना औलादे बाहया होती। मगर जिस फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था मौला जिंदगी मेरी है, सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की है, आंखें मेरी है, हया फातिमतु ज़हरा की है, जिंदगी मेरी है, सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की है। उस मां ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है और पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया। ये किस माँ का इनकलाब था? ये किस माँ का इनकलाब था कि आज हमारी माँ इनकलाब नहीं ला सकती है? आज हमारे बच्चे जिंदगी में इनकलाब नहीं ला सकते हैं? आज हमारी कौम को किस बात की जरूरत है? आप ईमानदारी से बताइए। आज हम लोगों ने तालीम को खेल और खिलवाड़ बना लिया। आप कहेंगे मौलाना क्या बोल रहे हैं? आप याद रखिएगा, आज मदरसे में अच्छा मेनू नहीं हो, बच्चे मदरसे छोड़कर घर आ जाएंगे। आज कॉलेज में या हॉस्टल में बेहतरीन खाना नहीं हो, आप खाना छोड़कर घर चले आओगे। तेरा बाप तू दिल्ली और कोटा में तैयारी करता है, अगर तेरा बाप तुझे वक्त से पैसा न भेजे तो तू भागकर चला आएगा। मगर मेरे पीरा की जिंदगी पढ़ो, मेरे मीरा की जिंदगी पढ़ो। मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, तालीम छोड़कर भागने वालों और अपनी जिंदगी को तबाह व बर्बाद करने वालों, गौसे आज़म की जिंदगी को याद रखना। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि मैंने 1000 उलूमो फनून को हासिल किया। कितने उलूमो फनून को? हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले कितने उलूमो फनून को? 1000। भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। उसमें 45 से 50 उलूम की पढ़ाई होती है, उससे ज्यादा नहीं। सरकार आला हजरत इस अहद में 100 से ज्यादा उलूम के जानने वाले हैं और सरकारें गौस फरमाते हैं कि मैं 1000 उलूमो फनून को जानता हूं। अब इसे याद रखिएगा, दुनिया में बहुत पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे, सब इसमें ब्रिलियंट अक्ल वाले, दिमाग वाले, स्टेज से लेकर नीचे तक बैठे हैं, मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारें गौस फरमाते हैं
कि मैं बयाबान में बैठकर महीनों का भूखा फिक्र के सबक को याद कर रहा था। कहा महीनों का भूखा बयाबान में बैठकर, दरसगाह में बैठकर नहीं। वो जमाना कोई यूनिवर्सिटी का जमाना नहीं था कि कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहां से आसम पढ़ते थे। उस्ताद की बारगाह में पढ़ लिए, बयाबान जंगल में जहां जाइए सबक याद कीजिए। सरकारे गौस फरमाते हैं कभी भूख बर्दाश्त न होती ना तो मैं मस्जिद में लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फ़इन्ना माल उसरि युस्रन इन्ना माल उसरि युस्रा। हमने तो गौस के लंगर को ही, खाने को ही सब कुछ समझ लिया। बदतमीजी इतनी कि गौस का लंगर भी खड़े खड़े खाता। एक साहब को मैंने समझाया यार बैठ करके खाओ। कहा हजरत लंगर है। तो मैंने कहा तो किसने कह दिया लंगर है तो खड़े खड़े खाओ? किसने कह दिया? सरकारे गौस के मिशन का मकसद सिर्फ लंगर नहीं, वो लंगर जो गरीबों के पेट में नहीं। फिर गौस के लंगर का माना क्या है? गौस आजम के फातिहे का मकसद ये कि कम से कम 10 गरीबों का पेट भर जाए। लेकिन सुनो असल मकसद सुनो। सरकारे गौस फरमाते हैं महीनों का भूखा फिक्र की सबक को। फिक्र समझते हैं ना? नहीं समझते तो सुनिए, कुरान है एक हदीस है एक फिक्र है। कुरान जिसे आप जान रहे पढ़ते हैं और हदीस जिसे नबी के कौलो अफ़आल को हदीस कहते हैं, और फिक्र जिसे हमारे उलमा फुक़हा ने कुरान और अहादीस से अखज़ करके मसाइल के तौर पर लिखा उसे फिक्र कहते हैं। जैसे कानून शरीयत, बहार शरीयत कहते हैं। मैं फिक्र के सबक को याद कर रहा था, गैब से आवाज आई मोहिउद्दीन कम से कम जिंदा रहने के लिए तो कर्ज ले लो। सुनिएगा क्या, जिंदा रहने के लिए तो कर्ज। माँ ने 40 दिनार देकर भेजे थे रास्ते में खत। माँ ने कहा था बेटे अब्दुल कादिर 18 साल की उम्र में पढ़ने जा रहे हैं। कितने साल की उम्र में निकले थे? नौजवान हाथ उठाकर बोले कितने साल के? आज 18 साल की उम्र हो जाए तो नौजवान समझते हैं कि अब पढ़ने की जरूरत। आज सिर्फ हमारी कौम के बच्चों ने सोच लिया मैट्रिक पास करो, इंटर पास करो, पासपोर्ट बनाओ, वीजा लगाओ, बाहर चले जाओ। आपने सोच लिया कुछ बड़े हो जाओ, कपड़ा उठाओ, फेरी करने चले जाओ। मैं कहूंगा इस वक्त भारत के मुसलमानों का डिमांड ये नहीं है, बल्कि इस वक्त मुसलमानों के लिए वक्त का तकाजा कुछ और ये तभी हल होगा जब हमारी कौम के बच्चे गौसे आजम की जिंदगी को पढ़कर उस पर चलने की कोशिश करें। अब साहब याद रखें, खाना नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। सरकारे गौस कहते हैं मौला अब्दुल कादिर के पास तो एक जुब्बा के अलावा कुछ नहीं है, कर्ज ले लेगा तो वापस कहां से? सुने तो इसका मतलब ये पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं। गौसे आजम का करम है कि उनकी महफिल में आए हैं तो उनके नाम का जुब्बा भी है, अमामा भी है, मुर्ग मुसल्लम बिरयानी भी है, सबके जेब में लिफाफा भी है, बरकतें भी है। मनकबत पढ़ने वाले मालामाल हो गए, मालामाल हो गए। सरकारे गौस ने जिसे चाहा मालामाल कर। अगर सरकारे गौसे आजम की जिंदगी देखे, सरकारे गौस कहते हैं मौला मैं ले लूंगा तो अदा कहाँ से करूंगा? कहा लेना तेरा काम है, अदा कर देना मेरा काम है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर वापिस पलटे, नानबाई के दुकान पे गए। वो नानबाई भी खुदा वाला था, गौसे आजम को देख कर रोने लगा। कहा हुजूर आप महीनों से भूखे रहते हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ मेरी दुकान आपके लिए है। कहा नहीं अब्दुल कादिर तुझसे रोटियां खा लेगा तो तेरी कीमत कहां से चुकाएगा? अब आप जरा सा जिंदगी में सोचे। सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अच्छा सुनो, रब के तरफ से हुक्म है मुझे तुम कुछ कर्ज दो। कर्ज मैं तुझसे पैसे नहीं मांगता, रोजाना तुम मुझे 1.5 रोटियां कर्ज देना। कितनी रोटियां? हाथ उठा करके बोले कितनी रोटियां? जरूर घर जाना तो बेटियों को और बच्चों को सुनाना 1.5 रोटियां कर्ज दे दो। आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर और आधी रोटी शाम। कहाँ गए वो लोग जो कॉलेजों में, मदरसों में, स्कूलों में जाकर मेनू तलाशते हैं? हफ्ते में बिरयानी कितने दिन है, मटन कितने दिन है, चिकन कितने दिन है? जब पूरा
खाने से ही पेट भर जाएगा तो जगह बचेगी तब न इल्म का नूर उतरेगा। तुम तो सिर्फ मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर सोने में लगे हो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, बहुत दिनों तक मैं 1.5 रोटियां लेकर खाता रहा और पढ़ता रहा। अब गौर से सुनना, ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला सिर्फ कोई मामूली मौलवी नहीं बना, कोई मामूली हाफिज नहीं बना, कोई मामूली कारी नहीं बना, सिर्फ वली ही नहीं बना, बल्कि ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर बना है तो वलियों का इमाम बना है, आलिमों का इमाम बना है। साहब एक उलूम का जानने वाला नहीं, जिस इल्म पे निगाह डाली है उस इल्म का इमाम बना है। और सिर्फ बना नहीं है, जिसे चाह दिया है उसे भी इमाम बना दिया है। गौसे आजम का अदना इल्म ये है कि आज सारी दुनिया के अक्ल वालों को समेट दीजिए तो नासा है, और नासा की अक्ल को समेट दीजिए तो चांद का सफर है। साहब सैटेलाइट है, मल्टीमीडिया सेट है, वीडियो कॉलिंग है, ये साहब अक्ल वालों की तरक्की का नतीजा है। एक इंसान यहाँ बैठकर पूरी दुनिया को देख रहा है। आज यहाँ पे ये जितने चैनल वाले हैं साहब, ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना पर आज यहाँ से पूरी दुनिया को सबको दिखा रहे हैं। मगर आओ गौसे आजम के पास, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं वह जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, वो जमाना साहब साइंटिस्टों का जमाना नहीं था, वो जमाना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं था, वो जमाना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नहीं था। न नेट है, न मोबाइल है, न वीडियो कॉलिंग है, न साइंस है, न साइंसदां है, न कंप्यूटर है। मगर सरकारें गौस फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान अपनी हथेली पे सरसों के दाने को देखा करता है। सुल्तान रज़ा आज अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता है, तुम पढ़ाई छोड़कर फेरी में क्यों लग जाते हो? तुम तालीम छोड़ करके पासपोर्ट बनाकर वीजा लगाकर ऊपर क्यों उड़ जाते हो? क्यों नहीं माँ से कहते? गौसे आजम की माँ ने भी बड़ा सब्र किया है, गौसे आजम के घर वालों ने भी सब्र किया है। गौसे आजम ने अपनी जिंदगी को मुशक्कत में डालकर 1.5 रोटियां खाकर वक्त के इमाम बने हैं। आज भारत के मुसलमानों को लड़ने के लिए बंगाल हो या उत्तर प्रदेश या पूरा भारत, हथियार की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है, गोले बम बारूद की जरूरत नहीं है। आज भारत के मुसलमानों को बेहतरीन इल्म और शिक्षा की जरूरत है। अब जानते हैं इल्म क्या? तकरीर अधूरी नहीं, इसको पूरी सुनकर सुनिए। इल्म क्या? आलिम बनना फर्जे किफाया है। मोहल्ले में एक बच्चा आलिम बन गया काफी है। हाफिज कारी बनना फर्जे किफाया है, 1-2 बच्चे बन गए काफी है। मगर नमाज का मसला हर मुसलमान के लिए जानना फर्ज है, गुस्ल के मसाइल हर मुसलमान के लिए जानना फर्ज है। क्या हलाल क्या हराम, क्या अच्छा क्या बुरा, जरूरत के एतबार से मसाइल जानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। लेकिन इस वक्त भारत के मुसलमानों की जो जरूरत है, डॉक्टर बनना नहीं, इंजीनियर बनना नहीं, प्रोफेसर बनना नहीं, इस वक्त सबसे ज्यादा भारत के मुसलमानों को आईपीएस अफसर की जरूरत है, पुलिस महकमे में नौजवानों को भर्ती होने की जरूरत है। साहब फोर्स से लेकर के साहब थाने में चपरासी तक, चौकीदार तक, तहसीलदार तक आपकी पोस्टिंग की जरूरत है। मेरी बात का बुरा न मानना, आज यहाँ कोई बात हो जाए तो तुम्हारी रखवाली के लिए कौन आएगा? क्या हम में से किसी की औकात है क्या कि हम AK-40 से मिलने के खड़े हो जाए? लेकिन तेरे बच्चे अगर पढ़ लिख करके साहब तहसीलदार बन गए तो एक तहसीलदार थाने का दारोगा अपने पूरे थाने के लोगों की जान की रक्षा सुरक्षा कर सकता। एक लड़का SP और DM बन गया। आज ये वक्त की जरूरत है, इसके लिए बहुत ज्यादा हू हल्ला हंगामा की जरूरत नहीं है। आज तुम पैसे इधर उधर इतने पान गुटखा खाने में और लॉटरी भजाने में खर्च कर रहे हो यार। तंजीम बनाओ, लर्निंग पॉइंट कायम करो, सर्वे कराओ। कितने बच्चे बच्चियां हमारे मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं, उन बच्चों को चुनो। और कोई जरूरी नहीं है आप गरीब हो तो क्या हुआ, अमीरों से राब्ता कायम करो। हम आपको वोट देंगे, मगर हमारे यहाँ BPSC की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर का कयाम कराएं।
हमारे यहाँ यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर का काम कराइए। ये जितनी फील्डें हैं आपकी सुबह को भर जानी चाहिए। इन नौजवानों को लेकर दौड़िए और दौड़ाइए। आप रात भर मोबाइल में बिरयानी खाकर सो रहे हो, मोबाइल चलाकर सो रहे हो। डॉक्टर इकबाल ने नहीं कहा न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कभी गैरों के मोहल्ले में गए रहे हो? सिर्फ सुबह को उठोगे, मोटरसाइकिल उठाकर कपड़ा लेकर उनके यहाँ बेचने चले जाओगे। क्यों नहीं सोचते कि हम भी खरीदने वाले बन जाए? उठो। मैं इसलिए देखिए, मैं तो ऐसे भी कलकत्ता में मेरी खिताबत कलकत्ता के लायक है नहीं, इसलिए मैं इधर दावत वगैरह लेता नहीं, है ना। क्योंकि इधर बहुत जज्बाती खतीब चाहिए, जो एक ही बार आपको जमीन से उठाए और आसमान पर पहुंचा दे। मेरे जैसे खतीब की यहाँ हैसियत है। लेकिन याद रखिए, अगर आप यूं ही बिरयानी खाकर और जज्बात में बहकर सोए रहे ना, तो एक दिन आएगा घर में बंद करके कत्ल कर दिए जाइएगा और आपका कोई पुरसाने हल नहीं। इसलिए इन बच्चों की हिफाजत के लिए इन बच्चों से बताइए, रोजी रोटी के लिए दौड़ने से बेहतर है अपने फील्डों में सुबह को उठकर इतना दौड़ो और अपने आप को इतना फिट करो कि मैट्रिक इंटर के बाद जब यहाँ की पुलिस की भर्ती आए, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा की, तो इतना तेज दौड़ो कि जब लिस्ट निकले तो 100 और हजारों में तेरा नाम आए। गैरों के मोहल्ले में आप नहीं जाते? सुबह को कभी पूछिए इन लोगों से। ये लोग जब हम लोग सुबह को अपनी गाड़ियों से सफर करके गुजरते हैं ना, गुजरते हैं तो साहब उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनके बच्चे सब सड़क पे दौड़ रहे हैं और मुसलमान पूरी रात मोबाइल चलाकर और बिरयानी खाकर सो रहा। 10 बजे कहते हो कामयाबी नहीं मिलती, तावीज लिख लीजिए, पूरा कुरान तुझको पहना दिया जाएगा। कभी कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक कि तुम कोशिश नहीं करोगे, जब तक कि तुम अमल के मैदान में नहीं, जब तक कि अपने लिए तालीम का इंतजाम नहीं करोगे। आपके यहाँ बहुत सारे एमपी हैं, एमएलए हैं, आपके जो अमीर है ना, अमीर, इन अमीरों को पकड़िए, कहिए हमें ज़कात में, रमजान में हमें ज़कात नहीं चाहिए, आप अभी ये ज़कात दीजिए, अभी ज़कात दीजिए। और हमारे मोहल्ले में नहीं तो जिला लेवल पर कम से कम यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी के लिए नीतीश कुमार की मेहरबानी है कि बिहार में उन्होंने हज भवन में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी का इंतजाम किया, उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन वहाँ भी बच्चे तैयार नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि पूरे भारत के हर जिले में मुसलमानों का एक लर्निंग पॉइंट हो, जहाँ पे हमारे बच्चे और बच्चियां यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारियां करें। याद रखिएगा, जिंदगी में अगर तालीम जरूरी नहीं है, ये आज का जाहिल पीर बैठकर मजार पर भांग पीने वाला, चरस अफीम पीने वाला, चरसी और गाजी और कव्वाली पे नाचने वाला पीर अगर कहता है तालीम की जरूरत नहीं है, तो मैं उससे पूछता हूँ, गौसे आजम से क्यों नहीं पूछते? 18 साल की उम्र में घर छोड़कर निकले और उस वक्त तक नहीं लौटे जब तक कि उन्होंने पूरी तालीम हासिल नहीं की। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन बुरी लग जाएगी तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? क्या आज बूढ़ी माएँ नहीं रो रही है? बूढ़ा बाप नहीं रो रहा है? क्यों? बच्चों को मालूम ही नहीं कि मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर क्या हक है, नहीं मालूम है। आज हमारी कौम का नौजवान तबका ये समझता है कि साहब हम जो कमाते हैं ना, ये सब मेरा है, और हमारी बीवियां भी समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है वो सब वो भी यही समझती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कितने नौजवान तैयार हैं इसके लिए काम करने के लिए? जरा हाथ उठाइए। सिर्फ नौजवानों से पूछता हूँ, कितने लोग तैयार हैं इस काम के लिए कि आपके यहाँ लर्निंग पॉइंट होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग इसके लिए हजरत की क़यादत में मीटिंग कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आपने आज नहीं किया ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं खुद सरकारी
रोइएगा रोइएगा, कभी नहीं यकीन ना तो कोई मास्टर साहब आपके यहाँ कॉलेज में पढ़ाते हो तो उनसे पूछिएगा कि कॉलेज में मुस्लिम लड़कियां किसके बाइक पर बैठकर आती हैं। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आज इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आज इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी माओं बहनों बहू बेटियों का ख्याल रखना छोड़ दिया। हम कमाकर जवान हुए, अलग हो गए और हमने ये समझा कि हमारी ही जिंदगी सब कुछ है। अब सुबह को उठे, अब बेटा जवान हुआ, शादी किया और बहन को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया। बाप कमा रहा है, लॉटरी का टिकट कटाने में मस्त है, शराब पीने में मस्त है, चरस अफीम गांजा और जुआ में मस्त है, और बेचारी बीवी गरीब सिलाई करके काम करती है। बेटी सिलाई करके जिंदगी गुजार रही है, उसके भी दिल में तमन्ना है, उसके भी दिल में ख्वाहिशें हैं। कॉलेज में पढ़ने गई है वो, उसने देखा यार मेरी सहेली के पास बड़ा अच्छा कपड़ा है, बड़ा बेहतरीन एप्पल का मोबाइल है, बड़ा बेहतरीन बैग है, काश मेरे पास होता। अब सहेली है ना, उससे पूछा, माज़अल्लाह उनके यहाँ तो लिविंग रिलेशनशिप को बुरा नहीं माना जाता, मगर जब किसी काम को गलत करना हो ना तो उसको इंग्लिश में इतना अच्छा नाम दे दीजिए कि लोग उसको गलत समझना छोड़ दें। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में यहूदियों की साजिश है कि मुसलमानों को उन गुनाहों में फिर से फंसा दिया जाए जिस गुनाहों का खात्मा नबी ने किया। हुजूर की आमद से पहले निकाह का कोई तस्वुर नहीं था। लोग बगैर निकाह के नाजायज ताल्लुकात के साथ जिंदगी गुजारते थे। आज इंडिया में बड़े प्यार से उसका नाम रख दिया गया लिविंग रिलेशनशिप, इंग्लिश। अब उसका उर्दू और हिंदी में अनुवाद ये है नाजायज रिश्ता। अब उस लड़की ने आहिस्ता से आपकी बेटी से कहा, सुनती हो, मेरा ये जो मोबाइल फोन है ना और ये जो सब, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने खरीद कर दिया है, तुम भी एक कॉलेज में अमीर कबीर बॉयफ्रेंड तलाश लो। अब बेटी तुम्हारी है, उसके साथ बुलेट पे घूम रही है, बहन तुम्हारी है मगर उसके साथ साहब बुलेट पर घूम रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखना, खेतियां समझते हो ना, किसान खेतियों का कितना ख्याल रखते हैं, खेतियां और बेटियां में फर्क पैदा न करना। खेतियों का अगर ख्याल नहीं रखोगे, आवारा जानवर आएंगे, चर के चले जाएंगे। अपनी बहू बेटियों का ख्याल नहीं रखोगे, आवारा जानवर आएंगे, चलकर चले जाएंगे। याद रखना, जिंदगी में बेटी तेरी है, बहन तेरी है। यार जवान हो गई तो उसका ख्याल नहीं रखता, नहीं, आज के बाद कमाना तो अपनी बहन से कहना, मेरी बहन, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी इज्जत है, सुन, अब मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा। तू कॉलेज में पढ़ रही है, ए मेरी बेटी, बचपन से जवानी तक मैंने तेरी हर जरूरत पूरी की है। याद रखना, तू अब जवान हो गई, कॉलेज में पढ़ती है, किसी गैर के सामने हाथ न फैलाना। कपड़ा चाहिए मैं दूंगा, हाथ में ब्रासलेट चाहिए मैं दूंगा, मोबाइल फोन चाहिए ना, मिसयूज न करना, मैं तुझे दूंगा, मगर अपनी जिंदगी को आवारा गर्दी की राह पे न डालना, किसी आवारा लड़के के साथ अफेयर में जिंदगी न गुजारना। ए बेटी, तुझे नहीं पता, अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ऐ बेटी, आंखों को भी बाहया बनाना, जिंदगी को भी बाहया बनाना। ऐ मेरी कौम की बेटियों, बताओ, आज तुम कहती हो कि इस्लाम हम पे बोझ डालता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ, काबा सबसे मुकद्दस घर है, अल्लाह ने उस पे गिलाफ चढ़ा दिया है। कुरान सबसे मुकद्दस किताब है, अल्लाह ने उस पे गिलाफ चढ़ा दिया है। ये जितने अल्लाह वाले हैं ये मुकद्दस है, अल्लाह ने उनके मज़ारों पे चादरें चढ़वा दी है। ऐ मेरी कौम की बेटियां, तुम भी मुकद्दस हो, इसलिए अल्लाह ने तेरे ऊपर भी हया की चादरें चढ़ा दी है। इसलिए मेरी कौम की बेटियां, जहां रहना, हया और इज्जत और आबरू की जिंदगी गुजारना। तेरा बाप गरीब हो, भूखे सो लेना, मगर इज्जत का सौदा न करना। तेरा भाई गरीब हो, तेरा शौहर गरीब हो, भूखे प्यासे जिंदगी गुजार लेना, मगर कभी इज्जत और आबरू का सौदा न
न करना। ऐ मेरी कौम की बेटियों याद रखना, एक बूढ़े बाप ने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी मेरे पास जो जमीनों जायदाद है सब बेच कर तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, मगर मेरी बेटी बासीरत बन करके रहना, कॉलेज जाना ना, नकाब पहन करके जाना, समाज की एक बावकार बेटी बनकर जिंदा रहना। बाप के मनाने पर वो बेटी चली गई। जब बेटी उधर से वापस आई, उसने रोते हुए बाप से कहा, मेरे बाप एक काम कर, या तो नकाब उतार दे या मुझे कॉलेज छोड़ा दे। उस बाप ने कहा, नहीं बेटी, न मैं तुझे तेरा रिश्ता इल्म से टूटने दूंगा, न तेरे जिस्म से नकाब उतरने दूंगा। ए बेटी, खैर तेरे फिक्र को बदलना चाहते हैं, बता बात क्या है। कहा, आज मेरी सहेलियां कह रही थी तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, ये तुमने 5000 के सलवार सूट पर तूने नकाब पहन लिया, ये पुराने मॉडल की लड़कियों का ख्याल है। बूढ़े बाप ने कहा, बेटी टेंशन न ले, ये किरदार सैयदा खातून जन्नत की है, ये किरदार रसूलुल्लाह की बेटी की है। तू कॉलेज जाना और अपनी सहेलियों से कहना, मेरी सहेलियों मैं ओल्ड मॉडल हूँ, पुराने ख्याल की लड़की हूँ, मेरा जिस्म किसी को नहीं दिखता, मेरी जवानी किसी को नहीं देखती, मेरे जिस्म के आज़ा किसी को नजर नहीं आते, मेरी सिर्फ आंखें नजर आती हैं। सुन, ये जीन्स फाड़ कर अपना हुस्न गैरों को दिखाना, ये न्यू फैशन और न्यू मॉडल तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूँगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, बाप की इज्जत तेरे कदमों में है, खानदान की इज्जत तेरे कदमों में है, तू मेरे घर की इज्जत है, तेरी इज्जत में मेरी इज्जत है। इसलिए याद रखना, कभी उन लड़कियों की तरह टिकटॉक पे डांस करने वाली न बनना। तू समझती है कि टिकटॉक पे 50,000 लाख रुपए कमा लेगी, तेरी जिंदगी कट जाएगी, ये दौलत कुछ नहीं है। याद रखना, ये इज्जत देने वाला खुदा है, इसलिए अपनी इज्जत की हिफाजत करना। याद रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी वजह समाज में जहेज। जहेज समझते हैं? नहीं समझते? हजरत समझा देंगे आपको मेरी तकरीर के बाद, लेकिन आप उसे समझिए। आज हमारी कौम के नौजवान 4 लाख जहेज, 5 लाख जहेज, बुलेट चाहिए, गरीब बाप थक जाता है, उसकी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते। एक दिन बेटी पूछती है, मेरे बाप क्यों इतने परेशान हो? अब वो बाप कहता है, बेटी तेरे लिए रिश्ता तलाश रहा हो, लड़के वालों का इतना डिमांड है ना कि मैं परेशान हूँ, क्या करूँ? बेटी गुस्से में कहती है, मेरे बाप फिक्र न कर, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, मैं कमा भी सकती हूँ और अपनी शादी खुद कर सकती हूँ। समझ रहे हैं ना? ये हमारी ये जहेज के लालची भेड़ियों के अपराध का नतीजा है। याद रखिएगा, नतीजा क्या निकला? अब वो बेटी घर से निकल गई, 2-4 5,000 लगाकर कंप्यूटर सीखा, प्राइवेट किसी अस्पताल में किसी जॉब में जाकर लग गई। बगल वाले ने पूछा, कहो तुम्हारे मजहब में तो निकलने की ज्यादा इजाजत नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गई? अब वो कहती है, क्या करूँ, बाप गरीब है, माँ गरीब है, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं बाप की गरीबी को मिटाने के लिए कमाने चली आई, मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं को मेरा रिश्ता कर सके। अब वो गैर काफिल लड़का कहता है, टेंशन मत ले, वो तेरे मजहब का लड़का है, आज से मैं हूँ ना, आज से मैं तेरा ख्याल करूंगा। ऑफिस से निकलता है, बुलेट पे बैठा कर घर पहुँचाता है, उसकी माँ बीमार पड़े, पैसा लगा कर इलाज कराता है, इतना प्यार देता है। इस्लाम ने तो तुझे कहा कि पड़ोसी बीमार पड़े तो ख्याल रखना, कोई गरीब बीमार पड़ जाए तो इयादत के लिए चले जाना। लेकिन हमारे अंदर ये किरदार नहीं है, हम तो पड़ोसियों से झगड़े से फुर्सत नहीं है, भाई बहन और रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने से फुर्सत नहीं है, लेकिन गैर रिश्ता जोड़ रहे हैं। अब उसने इतना रिश्ता जोड़ा, उसकी माँ कहने लगी, मुसलमानों से तो अच्छा यही है। वो कहने लगी, अरे मौलाना
खामोश रहिए। आप लोगों की तकरीर का क्या असर होगा? आज तक जहेज मांगना बंद नहीं हुआ। नतीजा ये निकला कि अब उस लड़के ने इसे फंसाया, फंसा करके शादी भी कर ली, बाल बच्चे भी हुए, बाद में 35 टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डाल दिया। साहब उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। आज मैं पूछना चाहता हूँ मेरी